हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका लेसन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लेसन है, ये देख लीजिएगा। देयर सम प्रॉब्लम आई थिंक सो। यस, लेसन नंबर है 8.2 और क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। उसमें थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 45 और फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होता है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे थीटा की वैल्यू आप लगा दीजिए दोनों साइड। ठीक है, तो क्या करना है, साइन थीटा की जगह हम लगाएंगे साइन 45। ठीक है, फिर है कॉस 45, देन साइन 2 थीटा की जगह लगाइए 2 इंटू 45 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, अब क्या आ गया, 2 साइन 45 कॉस 45 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90। और वैल्यू सबकी मालूम ही है, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। अब √2 और √2 की गुणा करिए, ऊपर वालों की ऊपर से और नीचे वालों की नीचे से। ठीक है, √2 इंटू √2 कितना हो गया, ये ऊपर हो गया 2 और नीचे कितना हो गया, √2 इंटू √2 बराबर कितना हो गया 2। कैंसिल करिए, क्या आया 1, तो बराबर में कितना है 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक, और बताइए अगले प्रश्न में पूछ रखा है कि कोसेक थीटा, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए जरा 2 मिनट के लिए। कोसेक थीटा, अगला मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कोसेक ए जो है उसकी वैल्यू है 17/15। देन सिद्ध कीजिए कि सेक ए की वैल्यू 17/8 होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक हम लोग करते आए हैं, आगे भी करेंगे। देखिए, ये है आपका लेसन नंबर 8.2, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। इसमें कह रहा है कोसेक ए इज इक्वल टू 17/15। सही, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए की वैल्यू 17/8 होगी। देखिए, इसका सीधा सीधा लिख लीजिए, लाल बटा कक्का के बेसिस पे आप देख लीजिए, इसमें पलट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक का मतलब क्या हुआ, कोसेक यानी साइन का उल्टा होगा, यानी कर्ण बटा लंब होगा। कोसेक ए इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब, यानी हमें कर्ण भी दे रखा है और लंब की वैल्यू भी दे रखी है। कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 और लंब की वैल्यू है 15। आप इसको एक त्रिभुज में लगा लीजिए, इसकी वैल्यू को देखिए, कर्ण की वैल्यू 17 और लंब की वैल्यू है 15। सही है, आधार की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी, एक आइसी थ्योरम से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप निकाल लीजिए। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर के आधार का होल स्क्वायर प्लस के लंब का होल स्क्वायर। वैल्यू हमें चाहिए आधार की, तो आधार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का होल स्क्वायर माइनस के लंब का होल स्क्वायर। आधार बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण का होल स्क्वायर अंडर रूट में कर्ण का होल स्क्वायर माइनस के लंब का होल स्क्वायर। वैल्यू दोनों पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे 17 का होल स्क्वायर करिए और 15 का होल स्क्वायर करिए। 15 का हो गया 225 और 17 का हो गया 289। ठीक है, अब 289 माइनस 25 225 करा तो हमारी वैल्यू आती है 64। ये वैल्यू आई 64। 64 का अंडर रूट है, अंडर रूट 64 है, यानी वैल्यू कितनी हो गई 8, यानी आधार की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ गए। तो वो कह रहा है कि भैया सेक की वैल्यू बताइए। अब सेक किसका उल्टा होता है, आधार का उल्टा होता है, मतलब सॉरी सेक होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक बराबर कितना होगा, सेक होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कर्ण की वैल्यू आपको मालूम है, ये 17 है, दे रखा है हमें क्वेश्चन में गिवन है। आधार हमने निकाल लिया, आधार की वैल्यू है 17, तो भैया आ गया हमारा 17/8। ये देखिए आपके सामने है। जब ये इस तरीके से आ गया तो ये हैंस प्रूव्ड, आंसर आपके हाथ में। ठीक है बच्चा लोग,
आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमें कौशक की वैल्यू दे रखी थी, कौशक की वैल्यू हमें दे रखी थी 17/15, ठीक है। 17/15 देने के बाद में क्या हुआ, 17/15 दे रखी है और सेक की वैल्यू उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसकी बेसिस पे सेक की वैल्यू 17/8 होगी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सिद्ध कर देंगे। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए कॉस वाले पे जाएंगे, कौशक वाले पे। कौशक किसका उल्टा रहता है, कौशक रहता है साइन का उल्टा। साइन के उल्टे में हम जाएंगे, यानी साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये कर्ण के बटा लंब 17/15, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हो गई, कर्ण की वैल्यू हो गई 17 और इधर 17 वैल्यू हो गई, कर्ण की वैल्यू हो गई 17 और लंब की वैल्यू हो गई 15। सही है। अब कर्ण और लंब, कर्ण की वैल्यू भी मिल गई आपको और जो है लंब की वैल्यू भी मिल गई। सही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों की वैल्यू मिल गई। और अब आप निकाल लीजिए आधार की वैल्यू, आधार यानी बेस की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारे पास क्या आया, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस के लंब का होल स्क्वायर। तो आधार का होल स्क्वायर भैया कितना हो गया, आधार का होल स्क्वायर हो गया, ये लंब वाला जो वैल्यू है ये चला गया बराबर के उस पार। जब बराबर के उस पार जाती है तो पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो निगेटिव में चेंज हो जाती है। जब पॉजिटिव वाली चीज़ है, जब ये उधर जाएगा तो ये निगेटिव में, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का होल स्क्वायर माइनस के लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, आधार चाहिए हमें, ये तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट लगाया है तो अब ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में कर्ण का होल स्क्वायर माइनस के लंब का होल स्क्वायर। तब कब, अब यहाँ पर क्या कर रखा है, ये फाइनल हमें वैल्यू मालूम हो गई कि आधार की वैल्यू इस तरीके से हमारी निकलेगी, ठीक है। अंडर रूट में कर्ण की जगह हमने कर्ण की वैल्यू पुट कर दी जो हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, हमने निकाली है कौशिक के माध्यम से, और लंब की जगह लंब की वैल्यू पुट कर दी। भैया यहाँ पर जो है 289 आ गया, यहाँ 225 आ गया, यहाँ आ गया 289 और इधर आ गया 225, इन दोनों को माइनस करा, वैल्यू आ गई 62, ठीक है। 62 जब आ गई तो वैल्यू आ गई, उसके बाद में हमारी अंडर रूट में 62 यदि है तो ये किसका होल स्क्वायर होता है, 8 का होल स्क्वायर होता है। जब होल स्क्वायर है तो बाय 2 कर दिया, 8 का होल स्क्वायर है, देखिए, ठीक है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर उसकी जो घात थी, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 ही तो आ गई, सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार की वैल्यू हमने निकाल ली, हमने 8 है, आधार की वैल्यू 8 आ गई। अब आधार की वैल्यू जब 8 आ गई तो हमने सेक की वैल्यू रखी। भाई सेक की वैल्यू कितनी होती है, सेक की वैल्यू होती है हमारी कर्ण बटा आधार। कर्ण की वैल्यू हमें मालूम है 17 है, आधार की वैल्यू भी मालूम है हमें 8 है, 17/8 ये आपके सामने है। इस तरीके के क्वेश्चन आप पहले भी बहुत सारे कर चुके होंगे, यदि आपने पहले पुराने वाले वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, उनको सॉल्व करिए, समझिए, तभी आपका कुछ भला हो पाएगा ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कह रहा है ये, कि क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए लेसन है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बार बार मिस स्पेलिंग हो रही है। क्या है, 8.2 लेसन है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 का भी पहला प्रश्न है ये, ठीक है। तो उसमें वो को पूछ रहा है, कह रखा है उसने cos 30 माइनस के साइन ऑफ 60 और साइन ऑफ 30। तो वो ये कह रहा है कि इनकी वैल्यू आप निकाल के हमें बता दीजिए भाई क्या होगी, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। लगभग दोनों ही वैल्यूज़ बराबर हैं भाई, सीधे सीधे दिख रहा है। और सॉल्व कर देते हैं, √3/4 माइनस के √3/4, वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हो गई 0। क्या वैल्यू आ गई इसकी, 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, बस सीधे सीधे उठा के आपको इनकी वैल्यूज रखनी है। यदि आपको वो टेबल आती है और आपको सब वैल्यूज याद हैं तो उन सारी वैल्यू को सीधे सीधे पुट करना है, आपका आंसर निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आगे के क्वेश्चन करते हैं बिना समय बर्बाद करे हुए। क्लियर कैनवस, क्या हो गया भाई, हो क्यों नहीं रहा है, अब हुआ कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है लेसन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर है 8.2 है ये, ठीक है। और यहाँ पर इसका है सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, cos ऑफ 60 cos ऑफ 30 प्लस के साइन ऑफ 60 और साइन ऑफ 30 इनकी वैल्यूज निकालिए।
इसकी वैल्यू कितना होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है ना। cos sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करा, ऊपर से ऊपर गुणा करी, 3 × 1 की गुणा करी, √3 × 1 बराबर √3 आ गया। 2 × 2 की गुणा करी, कितनी आ गया 4। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की √3 × 1 की गुणा करी, √3 आ गया। 2 × 2 की गुणा करी, आ गया कितना 4। दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम होने के कारण क्या करेंगे हम, √3 प्लस √3/4 क्या हो गया 2√3/4। 2 दूनी 4, वैल्यू कितनी आई √3/2। ये आपका आंसर हो गया आपके सामने। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, √3/2 इसका आंसर है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन है 6.8b का ये। ठीक है, 8.2 या 8b का ये आखिरी क्वेश्चन है, उस पर करके हम इसको ओके करेंगे। लेसन नंबर है 8b। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें भी पहला है इसका पार्ट, इसमें वो कह रहा है 10 30 cot of 60। तो वो ये कह रहा है कि इनकी वैल्यूज आप निकालिए। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा 1 × 1 = क्या हो गया 1 हो जाएगा। √3 × √3 क्या हो जाएगा √3 × √3 बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर 1 ये नीचे 3, तो वैल्यू आ गई इसकी 1/3। पहला आंसर ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरे में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, sin 30 sin 60 साइन ऑफ 42 की वैल्यू बताइए। कोई बात नहीं जी, लगा देते हैं वैल्यूज। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है ना। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस की ऊपर वाली गुणा कर दो और नीचे के नीचे गुणा कर दो। 2 × 2 × √2, वैल्यू कितनी आ गई √3 और नीचे आ गया 4√2। इसको और सजा के लिखना चाहो तो ये कर सकते हो कि √2 की ऊपर गुणा कर दो, √2 की नीचे गुणा कर दो, ऐसे भी आ जाएगा आंसर। और आगे बढ़ा के यदि देखना तो क्या हो जाएगा, ऊपर √6 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इस तरीके से भी इसका आंसर आ सकता है। चलिए बच्चों, आपको मैं आशा करता हूँ ये 8b ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय का 8b चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें भी हर जो भी वीडियो बना रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है, उसको भी पूरी मेहनत लगती है और मेहनत के लिए वो केवल इतना ही मांगता है कि आपसे आप इसको लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।